आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गया बाहर, मुझे लगा खाना मिलेगा, खाना लेने गया थोड़ा सा, क्योंकि खाना यहाँ पे है नहीं। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा, एकदम से गोलियों की बरसात होने लगी। बगल में होटल था, मैंने होटल में पनाह ली। क्या होटल सब आए, लूट के ले गए, रेबल्स जितने भी थे। और उसके बाद ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है। पूरे खार्तूम में अंधेरा है और सिर्फ गोलियों की बरसात सुनाई दे रही है। रात में बिजली तो नहीं है, लेकिन जो धुआं उठता है और जो रोशनी होती है गोलों से, बॉम्ब से, वही हमको देखने को मिलती है और हमारा दिल दहल जाता है। एक भारतीय का कहना है। एक और भारतीय कहते हैं कि अब हमारे पास तो फोन भी डिस्चार्ज है, हम करें तो एम्बेसी से कांटेक्ट करें कैसे। आपको बता दूं 1800118797 ये नंबर है। अगर आप सूडान में कहीं पे भी फंसे हुए हैं तो आपको इस पे फ़ोन करना है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको कोई चाहने वाला है तो भी आप इस पे फ़ोन करिए। तो सूडान जो है, सूडान में इस समय कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और ऑपरेशन कावेरी भारत ने फाइनली लॉन्च किया हुआ है। 3000 भारतीय जो है वो सूडान में फंसे हुए हैं। सूडान की हालत क्या है, अभी तक 400 लोगों की मौत हो गई है, 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सूडान की कहानी मैंने कई बार कवर की है, क्यों लड़ाई हुई है मैं बहुत ही संक्षेप में आपको समझा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप जरूर अवेल करें, जो कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी। आज क्लास है भैया, और आज हम ऑडियंस एनालिसिस पे बात करेंगे। तो 300 रुपये का मात्र कोर्स है। और उसके बाद हमारा जो ये क्राइम वर्ड नया चैनल है, आज हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी देखेंगे कि कैसे उसने सीएम को मारने की सुपारी ले ली। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे। तो ये रहा आपका सूडान। यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने ये बोला है कि सूडान की क्राइसिस पूरे रीजन को खत्म कर देगा। इट विल इनगल्फ होल रीजन, ठीक है। 4000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। संक्षेप में बात करें तो जो सिक्योरिटी, इनका जो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, मतलब इसमें क्या था कि एक तरफ थे रिबेल ग्रुप आरएसएफ पैरामिलिट्री इनकी, और दूसरी इनकी मिलिट्री सूडान की। तो रिबेल ग्रुप्स जो थे बेसिकली नॉन अरब्स को चुप कराने के लिए बनाया गया था। बट हुआ क्या कि उन्होंने धीमे धीमे पूरे रीजन पे कंट्रोल करना शुरू किया और बोला कि अब हम यहां पे आ गए हैं, हमको आर्मी में भर्ती करो। आर्मी ने बोला नहीं करेंगे, तो दोनों में लड़ाई हो गई। भाई अगर आप हमको एक प्रॉपर जॉब दोगे, मतलब हम तो रिबेल्स हैं, डारफूर में भयानक जेनोसाइड चालू है, तो डारफूर रीजन में या इधर अगर आप देखो तो हम तो भाई रिबेल्स हैं, तो हमको अगर आप रेगुलर जॉब दे दोगे तो हमको अच्छा खासा पैसा मिलता रहेगा। लेकिन मिलिट्री ने मना कर दिया। तो अब यही दोनों में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट लगी हुई है। वैसे सूडान में कॉन्फ्लिक्ट कोई नई नहीं है। सूडान में जब से सूडान ब्रिटिश ने छोड़ा है सूडान को, तब से वॉर है वहां पे, तब से सिविल वॉर है और कई बार तख्ता पलट की कोशिश की जा चुकी है। अभी तो 2019 में तख्ता पलट, 30 साल तक वो बैठे हुए थे। तो बात यहां पे इतनी सी है, वो मैंने पूरी कहानी कवर की है दोस्तों, अब उसमें तो हम फिलहाल नहीं जाएंगे, आप देखिएगा। बट बात यही है कि सूडान के कॉन्फ्लिक्ट में भारतीय भी है। भाई 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। अब एस जयशंकर ने बोला है कि हमने 2 प्लेन्स भेजे हैं C-130J। अब ये सूडान से भारत जो है वो लाए जाएंगे। अब यहां पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट देश है, सऊदी अरब, जिद्दा से INS सुमेधा भी पोर्ट ऑफ सूडान पे भेज दिया गया है। और 2 जो है ये C-130J जो है वो एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, ठीक है। यूएई ने भी अभी एयरलिफ्ट किया, कुछ भारतीयों को एयरलिफ्ट किया। सऊदी जो है यहां पे मेन प्लेयर है। देखिए सऊदी और इजिप्ट, आप ये समझिए, सऊदी और इजिप्ट, होता क्या है ना कि कभी भी जब देश में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो एक देश ऐसा होता है जो पीछे से कंट्रोल करता सारी चीजें, वो उनको पैसा देगा, वो उनको हथियार देगा। तो यहां पे सऊदी और इजिप्ट जो है वो यहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत लगातार सऊदी से भी कांटेक्ट में है कि आपकी वो बात मान रहे हैं तो आप थोड़ा सा तो हमको, मतलब क्योंकि सऊदी से भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो हमको थोड़ा सा तो वक्त दो। तो सऊदी इस बात को मानता है और 110% दोस्तों जितने भी भारतीय उनको एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, बहुत जल्दी एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हालात बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि टेक्निकली वहां पे कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे सिद्धारमैया ने और बाकी और भी लोगों ने बोला कि जो कर्नाटक के हैं कि आप बचा के लेके आइए। तो फिर यहाँ पे जयशंकर ने बोला कि प्लीज पॉलिटिक्स मत करिए, यहाँ पे जान की बात है, सबकी जान खतरे में। और मैं अभी आपसे बोलूँगी पॉलिटिक्स करने की कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है कि जितने भी भारतीय यहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट कर लिया जाए
सक्सेसफुली, ठीक है। आसार ये है कि अभी तो फिलहाल कोई सीज फायर के जो आसार है वो दिखते नहीं है, मतलब अभी सिचुएशन की बात करें तो, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज़्यादा डेडली होती जा रही है। तो जितना वक्त जाएगा उतने ही ये कॉन्फ्लिक्ट डेडली होती जाएगी और उतना ही खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। अब सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि सूडान में जो चल रही है ना, आप वहां से कैसे जाओगे? आपको पोर्ट ऑफ सूडान तक तो पहुंचना ही पड़ेगा और आपको जाना है, और बीच में इतने सारे रिबल्स हैं। तो बात यहां पे सबसे बड़ी यही है कि आप वहां तक जाओगे कैसे। लेकिन वही है कि अभी भारतीय जो है, क्योंकि देखिए सूडान आपस में लड़ रहे हैं, भारतीयों का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इंडियंस कह रहे हैं कि हमको भी लूटा गया है, इंडियन एम्बेसी को चारों तरफ से घेरा गया है, इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल जो है वो फंसे हुए हैं वहां पे। और अभी तो भारतीयों ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले बोला कि तुरंत निकलो वहां से, सब बोरिया बिस्तर बांध के निकलो जितनी जल्दी हो सके। तो कहां से निकले भैया, प्लेन तो भेजो। तो अभी यूके से, अमेरिका से, इजिप्ट से, सऊदी से, यूएई से, सबसे भारत बात कर रहा है कि जो भी कर सकते हो आप करिए, लेकिन अभी फिलहाल भारतीयों को निकालना हमारी प्राथमिकता है। अब वही चीज है ना कि जब भी देखिए वो आपस में लड़ रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जब भी वो इंडियंस को देखेंगे तो वो उन पर अटैक नहीं करेंगे, भले उनके वैल्यूएबल्स ले ले, है ना। तो ये होता है, लेकिन अब इसमें डिपेंड करता है इनकी पैरामिलिट्री पे और इनकी जो रेबेल फोर्सेस है उन पे कि आखिरकार वो किस तरीके से जो है वो बिहेव, क्योंकि इस समय जो है वो पूरा का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। लेकिन ऐसे पहले भी ऑपरेशंस हुए हैं और इस बार भी सूडान में ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और भारतीयों को डेफिनेटली बचाएगी इंडियन गवर्नमेंट, और देखते हैं आगे। लेकिन हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं सूडान के, ठीक है। बाकी सूडान पे मैंने पूरी कहानी कवर की, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारे पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, प्लस हमारा ये जो क्राइम वर्ल्ड है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी की बात करेंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।